Namaskar. What is the exact age or means the required age or safe age for the hair transplant? हम कितनी उम्र पर हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम? तो इसका एक बहुत सिंपल आंसर है। यदि आपका गंजापन है, वो आपको हर्ट करता है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। एज इज नो बार, बट दे आर फ्यू कंडीशंस एंड वाई दे आर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम सबसे पहले मिनिमम एज की बात करते हैं। यूजुअली पर सी एज ए स्टैंडर्ड 23 to 25 ईयर्स की एज को मिनिमम एज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट माना गया है। उसके कई टेक्निकल कॉज हैं। सेफ्टी का इसमें कोई भी इशू नहीं है। कई बार आदमी डरता है कि क्या इससे कम उम्र पे यदि हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो बच्चे के डेवलपमेंट को, उसकी लाइफ को, उसके ब्रेन को, उसकी आइज़ को, ईयर को कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो मैं आपको स्पष्ट आंसर बता दूं, एज का हेयर ट्रांसप्लांट से होने वाली रिस्क से कोई रिलेशन नहीं है। यदि आप फिजिकली फिट हैं, एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ नहीं है आपको, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब ये मिनिमम एज क्यों रखी गई है, उसका कारण क्या है कि जब हम यंग एज पे हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं और एक 60 साल की उम्र पे हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो रिक्वायरमेंट जो है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन, रिक्वायरमेंट से मेरा मतलब एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पर्सन विल बी डिफरेंट। A young boy of 23-25 years will ask for high density, more coverage and a low hairline. While a elderly person or a person at the age of 50, 55 or 60, he may be happy with high hairline, relatively low density. He can be happy with that. But a young boy of 23 years won't be. But जो इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ आता है, सप्लाई, ग्राफ्ट की जो सप्लाई है डोनर हेयर फॉलिकल्स की, वो लिमिटेड है। यदि हम हेयर लाइन लो बनाते हैं तो डोनर हेयर फॉलिकल की आवश्यकता हमें ज़्यादा होती है। और हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी कमजोरी है कि डोनर हेयर फॉलिकल लिमिटेड होते हैं। अब मान लो अपन ने कर दिया, हमने लो हेयर लाइन बना दी, लेकिन जिस बच्चे की कम उम्र पे ही बाल चले गए और वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, इसका मतलब उसकी एज एडवांस होगी तो हायर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस डेवलप होगी। बीच का हिस्सा और पीछे का हिस्से का भी बाल जाएंगे, तब उसको हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपने सारे डोनर हेयर फॉलिकल लो हेयर लाइन बनाने में, हाई डेंसिटी बनाने में लगा दिए, तो पीछे के लिए डोनर हेयर फॉलिकल कहाँ से लाएंगे? क्योंकि वो तो लिमिटेड है और आपने एक ही जगह खर्च कर दिए। आप ऐसे समझिए कि आपने एक ड्राइंग रूम बनाया, आपका सारा पैसा उसमें खर्च कर दिया। अब बाकी घर के पोर्शन कैसे बनाओगे? आप किचन बनानी है, बेडरूम बनाने हैं, लिविंग रूम बनाना है। You had limited money and you invested in making just a fancy drawing room. इसलिए यंगर एज पे लो हेयर लाइन, हाई डेंसिटी को हम अवॉइड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को ये लगता है कि यदि हमारा हेयर ट्रांसप्लांट से काम चल जाता है तो हम मेडिसिन ना लें, और मेडिसिन नहीं लेंगे तो बाल्डनेस जल्दी आ जाएगी, फिर हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी। अतः ये 2 मुख्य कारण है यंग एज पे हेयर ट्रांसप्लांट ना करने का या एडवाइस ना करने का। लेकिन इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, आजकल बाल्डनेस की ग्रेड कम एज पर भी बढ़ गई है। अभी मैंने 20 साल के बच्चे को देखा, उसकी 6 ग्रेड ऑफ बाल्डनेस थी। अक्सर ये देखने में आ रहा है कि 21, 22, 23, 24 साल पे बच्चे नॉरवुड ग्रेड 5, 6, 7 पर प्रेजेंट करते हैं। तो हमें शुरू में ही पता है कि जो बाल्ड एरिया है उस पर तो मेडिसिन से बाल नहीं आएंगे, और एक बच्चे से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो
आगे गंजा हिस्सा है, उसका आधा सिर गंजा है और उसको लेके वो मार्केट में या अपने दोस्तों के साथ घूमे, तो ऐसी स्थिति में उसकी डिमांड जिनाइन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एज और ग्रेड ऑफ बाल्डनेस, डोनर एरिया, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग फॉर द डिजीज और पेशेंट के रिलेटिव्स की अंडरस्टैंडिंग फॉर द डिजीज एंड हेयर ट्रांसप्लांट, इन सब पे विचार विमर्श करके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डिसीजन ले सकता है, इवन रिलेटिवली यंगर एज पे हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। मैंने भी कुछ यंग बॉयज़ के जो 22 साल के थे, 21 साल के थे और उनको 6 और 7 ग्रेड ऑफ बाल्डनेस था, उनके हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं। इवन ग्रेड 4 के हेयर ट्रांसप्लांट भी मैंने किए, क्योंकि आई न्यू देयर इज ए फ्रैंक बाल्डनेस एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ए यंग बॉय टू मूव इट। बट what precaution I took? I explained them importance of the medicine. I explained them that I am not going to give you the low hairline, and I also explained that all the donor hair follicle I am not going to put in your front region. So I did not compromise the future hair transplant options. Thinking that and explaining that, I did hair transplant in those young boys and they are happy. And I also justify that. ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का बैलेंस बनाना है, तो इसका डिसीजन आप, आपका बच्चा और सर्जन के साथ में डिटेल डिस्कशन करने के बाद ही आप ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।